आमचे डीजे मास्टर साहिल आणि त्याचप्रमाणे ड्रीम्स क्रिकेट अलिबाग या सर्वांचे मी हार्दिक आभार व्यक्त करतोय। आणि मित्रांनो, मी बऱ्याच वेळा सांगत असतो की सर्व काही सोंग घेता येतं, परंतु पैशाचं सोंग मात्र घेता येत नाही। तर मगाशी सुद्धा मी याचा उच्चार केला होता की फार महत्त्वाचे असतात ते आयोजक आणि त्याचप्रमाणे डोनेशन देणारे, अर्थात सर्व सन्माननीय व्यक्ती, दिलदार आणि दानशूर व्यक्ती। या स्पर्धेसाठी सुद्धा काही दिलदार आणि दानशूर व्यक्तींनी आपल्याला सरळ हस्ते इथे मदत केलेली आहे। प्रथम क्रमांकाचं पारितोषिक तर ड्रीम्स क्रिकेट अलिबाग यांच्या वतीने संपूर्ण ही स्पर्धा कव्हर केली जात आहे, ब्रॉडकास्टिंग केलं जात आहे। आणि हा जो संपूर्ण काही त्यांचा खर्च आहे तो आम्हाला प्रोव्हाइड केलेला आहे नागोठणा ग्रामपंचायत यांच्या वतीने। तर मी नागोठणा ग्रामपंचायतचे अगदी मनपूर्वक हृदयाच्या अंतःकरणापासून हार्दिक आभार व्यक्त करतोय। तर आपण वळणार आहोत मैदानाकडे, जिथे सुपर ओव्हर आपण पाहणार आहात। आणि मागच्या सामन्याचा सामनावीर गिरीश मडवी, मागच्या सामन्याचा सामनावीराचा मानकरी ठरलाय गिरीश यांना विनंती असेल की आपण आपलं पारितोषिक स्वीकारण्यासाठी, ट्रॉफी स्वीकारण्यासाठी त्वरित प्रेझेंटेशन बॉक्स मध्ये यायचं आहे। त्याचप्रमाणे ऋषिकेश भगत यांच्यासाठी इथे 100 रुपयाचा कॅश प्राइज आलेला आहे। प्रवीण आमडोसकर यांच्यासाठी 100 रुपये आणि निलेश बडे यांच्यासाठी 200 रुपयांचा कॅश प्राइज आलेला आहे। पारितोषिक आपण घेऊन जायचं आहे मित्रांनो, कारण आम्हाला इथे कॉन्सन्ट्रेट करायचं आहे, सामना सुरू होतोय। मी बऱ्याच वेळा नावं पुकारलेली आहेत। आणि सन्माननीय किशोरभाई म्हात्रे यांच्या माध्यमातून आणि सन्माननीय संजय शेठ भोसले यांच्या माध्यमातून प्रत्येक षटकारास 200 रुपयांचा इथे कॅश प्राइज आलेला आहे। SK11 वेलशेत विपक्ष जय एंटरप्राइजेस राज ट्रान्सपोर्ट आणि फलंदाजी करणारा संघ अर्थातच असणार आहे जय एंटरप्राइजेस राज ट्रान्सपोर्ट आणि गोलंदाजी करणारा संघ आहे SK11 वेलशेत। तर हा सुपर ओव्हरचा थरार आपण पाहतोय, अनुभवतोय। एक सुपर ओव्हर आपण पाहिली होती अफगाणिस्तान आणि भारत या दोन संघादरम्यान, आणि तो सुपर ओव्हरचा सामना सुद्धा टाय झाला होता। पुन्हा एकदा सुपर ओव्हर झाली होती आणि इतिहासाच्या पानांवरती आपण सुवर्ण अक्षराने ती मॅच अर्थात लिहिली गेली आणि आपण ती सर्वांनी पाहिली, अनुभवली। तशाच प्रकारचा हा सामना होणार का? चलिए दोस्तों, मैच की तरफ चलते हैं, जहां पे सलामी बल्लेबाज के रूप में शादाब सुमरा स्ट्राइकिंग एंड पर और गेंदबाजी की जिम्मेदारी यश पारंगे। एक लंबा रनअप राइट आर्म ओवर द विकेट, फुल टॉस गेंद थी मगर शादाब सुमरा मिस टाइम यहां पे कर गए और इसी वजह से मात्र एक ही रन यहां पे मिलेगा। पहली गेंद पर शादाब सुमरा ने अकाउंट तो ओपन किया है मगर मात्र एक ओवर का यह मुकाबला है। इस ओवर में ज्यादा से ज्यादा रन बनाने होंगे, कम से कम 15 से 16 रन अगर बनते हैं तो एक अच्छा मुकाबला, कड़ा मुकाबला, एक टक्कर हमें देखने को मिलेगी। स्ट्राइकिंग एंड पर अब है चेतन मात्रे
गेंदबाज यश पारंगे। ओहो, इस मरतबा सामने पड़ी हुई गेंद जरूर थी, मगर ऑफ कटर गेंद। सीधे बल्ले से खेलना चाहते थे चेतन, मगर गेंद ने बल्ले का बाहरी सिरा लिया और गेंद फ्लाइंग स्लीप में जब तक फील होती तब तक दोनों भी बल्लेबाजों ने अपने छोर बदले और एक रन आसानी के साथ मुकम्मल कर लिया है। यश यहां पे खुश होंगे क्योंकि पहली 2 गेंदों में मात्र 2 रन खर्च किए हैं। मात्र 6 गेंदों का यह मुकाबला, सुपर ओवर का यह थरार। इस ओवर में ज्यादा से ज्यादा बड़े स्ट्रोक कब आएंगे? जी हाँ, इसमें दबा खड़े खड़े खेल दिया है, गेंद हवा में खड़ी हो चुकी है और ये बहुत ही बढ़िया कैच और इसी के साथ शादाब सुमरा मैदान से बाहर जाएंगे। ये फर्स्ट विकेट डाउन। के लिए 200 रुपए का यह नगद इनाम। प्रतीक ने वो कैच लपका था और विकेट जाएगा अर्थात यश के खाते में। पहली 3 गेंदों में मात्र 2 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। अभी भी 3 गेंदें आना बाकी है। देखिए, न्यूजीलैंड और भारत के खिलाफ भी एक मैच हुआ था। सुपर ओवर में वो मैच हमने देखा था और भारतीय टीम को जीतने के लिए अंतिम 2 गेंदों में 10 रनों की जरूरत थी। अब क्या हुआ था ये जरूर मैं बताऊंगा, आप भी जानते होंगे, मगर यहां पे अब अंतिम 3 गेंदों में क्या होगा। हालांकि उसी तरह से बड़े स्ट्रोक आने की उम्मीद तो जरूर है, मगर क्या बड़े स्ट्रोक आएंगे? यश अब पूरी तरीके से एक अच्छे खिलाड़ी के रूप में उभरते हुए यंगस्टर खिलाड़ी है और अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो चुका है। देखिए, ये एक्सपीरियंस साफ नजर आता हुआ। ऑफ स्टंप के बाहर फिर से एक बार यहां पे बल्लेबाज को ललचाया, गेंद ने बल्ले का अंदरूनी हिस्सा लिया और गेंद शॉट फाइनल की दिशा में जब तक फील्ड होती तब तक मात्र 1 रन लेने का मौका। एक रन से काम नहीं बनेगा। देखते देखते कहते कहते 4 गेंदें निकल चुकी है। रनों की संख्या स्कोर कार्ड पर मात्र 3 रन। अब 2 गेंदें अंतिम बची है। रोहित शर्मा ने हालांकि जब 2 गेंदों में 10 रन चाहिए थे तब लगातार 2 छक्के लगाए थे। उसी तरह से क्या यहां पे छक्के आएंगे? जी हाँ, इसमें दबाव उड़ाया तो जरूर है, मगर गेंद बल्ले के ऊपरी हिस्से पे लगी। लॉन्ग ऑफ में फील्डर 1 रन तो मुकम्मल कर लिया है। दूसरा रन भी यहां पे आसानी के साथ पूरा, मगर 1-1 रन, 2-2 रन पर ही संतोष करना पड़ रहा है। अब अंतिम 1 गेंद बची है। इस अंतिम 1 गेंद के ऊपर क्या यहां पे बड़ा स्ट्रोक आएगा? बल्लेबाजी करने वाली टीम के लिए, जय एंटरप्राइजेस राज ट्रांसपोर्ट के लिए बेहद जरूरी है कि कम से कम एक बड़ा स्ट्रोक आए, क्योंकि उसके बाद जब ये गेंदबाजी करने वाली टीम SK11 वेलशेज जब बल्लेबाजी करेंगी तो उनको भी कम से कम एक बड़ा शॉट लगाना होगा। इसी वजह से इस गेंद के ऊपर छक्के के लिए 500 रुपए का इनाम। देखिए, यहां पे जो 200 रुपए थे वो बढ़ चुके हैं और 500 रुपए का इनाम हो चुका है। टीम ओनर आपको प्रोत्साहित करने की कोशिश कर रहे हैं। किशोर म्हात्रे और उनके साथी संजय शेठ भोसले, इनकी तरफ से 500 रुपए का इनाम अपने नाम करने का मौका। उसी के साथ सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अपनी टीम की नींव यहां पे मजबूत करनी होगी, एक बेस बनाना होगा, अच्छा स्कोर यहां पे खड़ा करना होगा। जी हां, उड़ाया गई गेंद, और ये आउट। OUT आउट। लाजवाब कैच था, ये शानदार कैच था। अपने बॉडी को बैलेंस किया। हालांकि मुझे भी ऐसा लग रहा था कि गेंद सीमा रेखा के बाहर जाएगी, मगर अपने आप को उन्होंने स्ट्रेच किया और एक जबरदस्त कैच यहां पे लपकते हुए बल्लेबाज को चलता किया है। अब जीतने के लिए मात्र 7 रनों की जरूरत। इस कैच के लिए संतोष कोड़ी, टीम के ओनर SK11 वेलशेज, इनकी तरफ से 500 रुपए का इनाम इस कैच के लिए। सही मायनों में वो कैच जबरदस्त था, क्योंकि अगर ये छक्का होता तो ये मैच बहुत ही शानदार हो सकता था, मजेदार हो सकता था। अब यहां पे SK के लिए बहुत ही आसान हो गया है, क्योंकि 6 गेंदें और जीतने के लिए मात्र 7 रनों की जरूरत।
फलंदाजी करणाऱ्या संघाला अर्थात SK11 या संघाला सुवर्ण संधी असेल. जर षटकार मारला या षटकामध्ये तर 200 रुपयाचा कॅश प्राइज देऊन त्या फलंदाजाला इथे सन्मानित करण्यात येणार आहे. धन्यवाद. अब जीतने के लिए 6 गेंदे और 7 रनों की जरूरत. कमाल का ये मुकाबला था, मगर जय इंटरप्राइजेस राज ट्रांसपोर्ट के बल्लेबाजों ने थोड़ा सा निराश किया है. मगर दोस्तों ये क्रिकेट का खेल है, ये बहुत ही अनोखा खेल है जिसमें कभी भी होनी का अनहोनी हो सकता है. अगर यहाँ पे जिस तरह से SK11 के गेंदबाज यश पारंग ने गेंदबाजी की, अगर उसी तरह से उनके मुख्य गेंदबाज ने यहाँ पे 2 विकेट चटकाए, 7 रन के पहले ही अगर 2 विकेट चटकाए तो ऑल आउट करार दिया जाएगा और इसी वजह से यहाँ पे विकेट टेकर गेंदबाज के हाथों में गेंद सौंपनी होगी, जो यहाँ पे जल्द से जल्द यहाँ पे विकेट अपने टीम के लिए ले, क्योंकि एक विकेट भी यहाँ पे उनको मिलता है पहले 2 गेंदों में, तो मात्र बल्लेबाजों के ऊपर थोड़ा सा दबाव होगा, क्योंकि बड़े स्ट्रोक खेलते हुए अगर फंस गए तो दूसरा विकेट भी मिल सकता है. और इसी वजह से ये मैच जितना आसान आपको लगता है उतना आसान नहीं है. अंपायर का इशारा आ चुका है. यानंतर होणारा सामना ST पाटील कन्स्ट्रक्शन आणि दैवी प्रिन्स 11. चला टॉस करण्यासाठी या, लगेचच टॉस करण्यासाठी यायचं आहे. चलिए दोस्तों, आणि आता ज्या 2 संघांचा इथे मी ज्यांची नावं घेतली त्यांचा सुद्धा सुपर ओव्हरचा सामना असेल. टॉपर साठी हा सामना असेल. चलिए दोस्तों, मैच के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करेंगे, मैच का इधर मजा लेंगे, क्योंकि 6 गेंदें और 7 रनों की जरूरत और गेंद सौंपी है प्रतीक के हाथों में. स्ट्राइकिंग एंड पर बल्लेबाज है पंकज बावकर और नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर यश पारंगे. बाएं हाथ से ओवर द विकेट. ओहो, पहली गेंद, ओहो, बैक टू द बॉलर खेला था, 1 बाउंस था. मुझे पहले ऐसा लगा कि ये कैच है क्या, मगर देखिए ये होता है एक्साइटमेंट, ये होती है अब उत्सुकता. उर्जित अवस्था में ये मैच आ चुका है. अब 5 गेंदें और 7 रन. क्या यहाँ पे प्रतीक करामात करेंगे, क्या यहाँ पे प्रतीक जादुई गेंदबाजी करते हुए ये इस मैच को यादगार बनाएंगे, क्योंकि 6 गेंदों में 7 रन सेव करना इतना आसान नहीं है, मगर ये कार्य करना होगा. अगर अपनी गांव का नाम, अपनी टीम का नाम और अपना खुद का नाम रोशन करना चाहते हो तो ये कार्य आपको करना ही होगा. देखिए ऐसे ही बड़े नहीं होते खिलाड़ी, यहां पे बड़ा होने के लिए कुछ बड़ा काम करना पड़ता है. फिर से एक बार चल पड़े हैं प्रतीक. ओहो, बाल बाल बच गए. क्या शानदार ये डिलीवरी थी, 2 टांगों के बीच में से गेंद निकल गई, मगर स्टंप के ऊपर से. स्टंप को अगर ये हिट होती तो यहां पे खंबा उखड़ सकता था, मगर तकदीर वाले रहे बल्लेबाज पंकज बावकर. पंकज बावकर के पास कोई जवाब नहीं था, कोई चारा नहीं था. वेरी वेल डन. क्या कहने प्रतीक, शानदार गेंदबाजी का नजराना पेश किया है. अब तक तो यहां पे राज किया है गेंदबाज प्रतीक ने, बल्लेबाज के ऊपर पूरी तरीके से अंकुश लगाया है, बड़े स्ट्रोक से महरूम किया है. फिर से एक बार गेंदबाज दौड़ पड़े हैं प्रतीक. जी हां, इसमें दबा जैसे वैसे उस गेंद को खेला है, जरूर स्क्वायर लेग की दिशा में गेंद ट्रैवल हो रही है. 1 रन तो वहां पे मुकम्मल कर लिया, दूसरे रन के लिए भी दौड़ पड़े और देखते देखते यहां पे 2 रन मुकम्मल और तीसरे रन के लिए भी दौड़ पड़े. ओहो, जान जोखिम में डालकर पूरी ताकत को यहां पे लगाकर तीसरा रन भी मुकम्मल. तालियों की गड़गड़ाहट, कमाल की रनिंग बिटवीन द विकेट. देखिए इन बल्लेबाजों ने अपने आप को तैयार किया है, मेहनत की है, मशक्कत की है, वक्त गुजारा है इस क्रिकेट के लिए, तब जाके आज इस क्रिकेट ने उनको नाम दिया है. 3 रन मुकम्मल हो चुके हैं, 3 गेंदें हो चुकी है, 3 गेंदों में 4 रनों की और जरूरत. और पहली मर्तबा यश पारंगे स्ट्राइकिंग एंड पर.
मगर प्रतीक की यहां पे तारीफ बनती है। प्रतीक ने अब तक माहौल बनाया है, प्रतीक ने अब तक मैच को पकड़ के रखा है। ओहो, फिर से एक बार यश बारंगे समझ नहीं पाए कि गेंद कहां पे गिरी और कहां चली गई, क्योंकि टप्पा खाने के बाद गेंद नीची रही। सबमरीन डिलीवरी, 2 गेंदे 4 रन, 4 रन 2 गेंदे। क्या होगा इस मैच का? देखिए दिलों की धड़कनें यहां पे हमारी तेज हो चुकी है, खिलाड़ियों की तेज हो चुकी है, मगर मैं ये कहूं कि यहां पे सबसे तेज जो गेंद दिलों की धड़कनें तेज हो रही है वो किशोर भाई की। क्या होगा इस मैच का? संतोष कोड़ी की, क्योंकि दोनों में टकराव है। कौन सी टीम जीतेगी? ओहो, इसमें दबा कुछ अलग करना चाहते थे और ये शायद, जी हां, वाइड करार दिया है। चाइना मन करना चाहते थे, ऑफ स्टंप के बाहर और टप्पा खाने के बाद गेंद को अंदर की तरफ लाना चाहते थे। सोच अच्छी थी, क्योंकि बल्लेबाज पूरी तरीके से ये सोच रहे थे कि गेंद टप्पा खाने के बाद बाहर जाएगी, मगर इस गेंदबाज की सोच को सलाम है, मगर उसे एग्जीक्यूट नहीं कर पाए और इसी वजह से ये वाइड के रूप में 1 रन। फिर से एक बार गेंद हवा में है। ओहो, ये कैच के ऊपर जाना चाहिए। बहुत बड़ी गलती हो चुकी है, ये कैच लेना चाहिए था। किसी भी हालत में कोशिश करनी चाहिए थी कि, क्योंकि 1 रन तो वैसे भी जाने वाला था। आप अगर यहां पे कैच टपकते तो 1 रन सेव होता, गेंद डॉट होती, 1 विकेट या अंतिम विकेट हो सकता था। अब 1 गेंद और 2 रनों की जरूरत। ओहो, क्या बात है प्रतीक, क्या बात है, आपने दिल जीत लिया है। सही मायनों में मैच को यहां तक आप लेके जाएंगे, ये किसी को भी नहीं लगा होगा, मगर प्रतीक का नाम यहां पे जरूर चर्चा में होगा। प्रतीक अगर इस मैच को जितवाते हैं तो इस, जी अंपायर जी का इशारा आता हुआ, कंपलसरी चेस करना होगा। 1 गेंद और 2 रनों की जरूरत। देखिए किस तरह से यहां पे फील्डिंग सजाई गई है। 1 रन, एक गेंद में 2 रन चाहिए, 2 रन सेव करने हैं। अगर 1 रन जाती है तो जाने दे, मगर 1 रन यहां पे सेव करनी है। बल्लेबाजों को बड़ा स्ट्रोक खेलना होगा या तो गैप में खेलना होगा। क्या होगा? प्रतीक खेलने देंगे। स्ट्राइकिंग एंड पर बल्लेबाज है पंकज बावकर। पंकज का राज होगा या प्रतीक यहां पे बल्लेबाजों के छक्के छुड़ाएंगे? सही मायनों में प्रतीक ने काफी प्रभावित किया है, प्रभावित करने वाली गेंदबाजी की है। 1 गेंद मात्र खराब थी, अगर वो गेंद खराब नहीं होती तो कंपलसरी चौका लगाना पड़ा होता। वाइड के रूप में 1 रन उन्होंने खर्च किया था। अब यहां पे थोड़ी देर के लिए फिर से एक बार देखिए खेल रोका गया है।
कंपलसरी चेस करना होगा। ऑर्गेनाइजेशन कमेटी का ये फैसला हमारे सामने, उनका मैसेज आता हुआ। जीतने के लिए 1 गेंद और 2 रनों की जरूरत। कमाल का मैच होता हुआ, दोनों तरफ से आग बराबर लगी हुई है, दोनों तरफ से तपा हुआ ये माहौल। कौन सी टीम इस प्रतियोगिता में बनी रहेगी और कौन सी टीम इस प्रतियोगिता से बाहर चली जाएगी? बहुत मेहनत की है दोनों भी टीमों ने, सारे खिलाड़ियों ने बहुत ही मेहनत की है, मगर आज किसका सितारा यहां पे चमकेगा? कमाल की गेंदबाजी की है, मगर प्रतीक की जितनी तारीफ करे उतनी कम। काबिल तारीफ प्रतीक, फिर से एक बार दौड़ पड़े। ओहो, यहां पे 1 रन मिल सकता है, दूसरे रन के लिए कोई मौका नहीं है और दूसरे रन के लिए रन आउट के रूप में मैदान से बाहर जाना पड़ेगा बल्लेबाज को और यह मैच जीत लिया है गेंदबाजी करने वाली टीम ने। बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत मुबारक। जय एंटरप्राइजेस, राज ट्रांसपोर्ट ने इस मैच को जीत लिया है। और इस गेंदबाज के लिए प्रतीक के लिए सम्माननीय किशोर भाई मात्रे इनकी तरफ से नगद 500 रुपए की धनराशि। संजय शेठ भोसले इनकी तरफ से भी 500 रुपए का इनाम आ चुका है।